आज हमने पढ़ना है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। जैसे हमने योग में पढ़ा था ना पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण, तो सेम हमको क्या पढ़ना है आज? पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण पढ़ना है। तो उसमें जितने भी प्रगुण होंगे हम एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। इसी क्रम में सबसे पहला हमारा प्रगुण है कौन सा है? देखिए, समवर्ग प्रगुण। तो गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहता है? सबसे पहले क्या करेंगे आप? इसको हेडिंग को नोट करेंगे। सबसे ऊपर डेट डालेंगे, उसके बाद चैप्टर नेम डालेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को नोट करेंगे। और तब तक मुझे अभिनव बताएगा क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं अभी? 16। कितने? 18? 16। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए बाकी बच्चे नोट करेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे, डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और सब हेडिंग डालेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण। जैसे हमने योग के प्रगुण पढ़ा था, सेम उसी प्रकार हम आज क्या पढ़ेंगे? गुणन के प्रगुण पढ़ेंगे। तो उसमें सब प्रगुण तो वही है, बस वो गुणन में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये चेक करना है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। नोट करने पहले क्या आपने हेडिंग नोट करनी है, उसके बाद हम उसको समझेंगे, उसके बाद आप नोट करोगे। केवल आपने हेडिंग नोट करना है, उसके बाद हम जब उसको समझेंगे उसके बाद आप नोट करोगे। हो गया सर? हो गया? सबके नोट हो गया? चलिए उसके बाद हम समझते हैं इसको कि गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहता है। चलिए सभी ने नोट कर लिया होगा? नोट हो गया ना सबका? हाँ चलिए देखिए क्या लिखा है। गुणन का समवर्ग प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या लिखा है? देखिए, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले कोई दो पूर्ण संख्या बताइए, कोई भी दो पूर्ण संख्या। 4 और 5। तो देखिए एक 4 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और 5 ये भी पूर्ण संख्या है। तो इनका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। वेरी गुड। तो क्या करते हैं? गुणा कीजिए। बताइए कितना आएगा इनका गुणनफल? 20। अब ये बताइए 20 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? है ना? है ना? चलिए एक एग्जाम्पल हमने ये देखा, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई भी और बताइए दो पूर्ण संख्या, कोई भी दो पूर्ण संख्या। 6 और 10। चलिए 6 और 10, 6 भी पूर्ण संख्या है, 10 भी पूर्ण संख्या है। इनका गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनके बीच में गुणा का साइन लगाएंगे। कितना आएगा? 7। तो आप बताइए 7 पूर्ण संख्या है या नहीं? है ना? 7 पूर्ण संख्या है ना? तो आप बार बार ये देख रहे हैं कि जब भी हम किसी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो संख्या हमको क्या मिलती है? वो भी हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। दिव्यांश, क्या हुआ दिव्यांश? क्या कर रहे हैं आप? आगे क्यों नहीं बैठे आप आज? नहीं सर, आयुष नहीं आया है। दिव्यांश, हाँ दिव्यांश पीछे बैठ के शरारत कर रहा है, तभी तो उसको आगे बिठाते हैं। जाओ आगे, आगे जाओ। जाओ चेयर पर, जाओ आगे। हाँ आगे बैठिए, चेयर है तो आगे बैठिए। दिव्यांश आगे बैठेंगे। तो जाओ आगे। चेयर ऐसा कर दियो तू आगे जाओ। तू चेयर थोड़ा तो जाओ।
चलिए दिव्यांश बताइए, हमने क्या पढ़ा गुणन के समवर्ग प्रगुण में क्या पढ़ा कि हमने देखा जब भी हम क्या कर रहे हैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रही है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यह गुणन संक्रियाओं का समवर्ग प्रगुण है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्याओं का गुणन होता है उसमें समवर्ग प्रगुण अप्लाई होता है। ठीक, आसन में गौरव दिव्यांश, हाँ तो हमको चेक करना है, हमने क्या करना है कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लेनी है, अगर उनका गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, हमको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या लग रहा है, समवर्ग प्रगुण अप्लाई हो रहा है। ठीक, आया समझ में? जैसे योग का समवर्ग प्रगुण क्या था कि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे थे तो हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही थी। तो सेम उसी प्रकार गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहेगा कि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे, उनका गुणनफल निकालेंगे तो हमको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमने क्या करा एग्जाम्पल, वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से हमने वो भी देख लिया है। ठीक है, आया समझ में? अभी मैं पूछूंगा कि गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या होता है, दिव्यांश आप बताओगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, आप तो भी नोट करेंगे और एग्जाम्पल भी नोट करेंगे। लीजिए मैं साइड लाता हूँ। अभी मैं पूछूंगा, इसे सोच समझ के लिखना है, याद करते हुए। आपने एकदम आपने करा नोट? नोट कर लिया? चलिए, गौरव का है आज, गौरव भी नहीं आया क्लास में। सर नीलिश के आगे जो कैप लगा के बैठे हैं, इनका नाम क्या है? नीलिश के आगे जो कैप लगा के बैठे हैं, नीलिश के आगे, हाँ जिनकी कैप दिख रही है आगे, नाम बताइए अपना। वंशा, अपना नाम बोलिएगा। वंशा नोट कर लिया आपने? यस सर। कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, जल्दी लेके आओ कॉपी अपनी, दिखाइए। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। वंशा का नाम भूल गया था मैं। चलिए, वंशा के बगल में जो बैठे सबसे आगे, आपने नोट कर लिया? वंशा के आगे बगल में और बहुत सारी वीडियो है, आपका नाम आर्यस कौन? आपका नोट हो गया? यस सर। नोट कर लिया आपने? यस सर। दिखाइए, कैमरे में दिखाइए कॉपी। एक मिनट, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए दिव्यांश, अब दिव्यांश आगे आएगा। दिव्यांश, चलिए दिव्यांश बताएंगे कि गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहता है। सर बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह गुणनफल संख्या है का समवर्ग है। वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल बताइए, कोई भी एग्जाम्पल एक। 10 और 6 पूरा बताइए ना। 10 और 6 क्या? 10 6 को हमने गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है, क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करना है। तो 10 और 6 को गुणा करके कितना मिलेगा? 60। तो 60 एक पूर्ण संख्या है ना? यस सर। हाँ, 10 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है। उन दोनों का गुणा करके हमको 60 प्राप्त हुआ, और 60 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक, चलिए वेरी गुड। सभी बच्चे दिव्यांश के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार एकदम। वेरी गुड दिव्यांश। अंजलि आइए, अंजलि क्लास में। आराध्या, आराध्या ये क्या सर? आराध्या, आराध्या
हाँ, क्या बताएगी मुझे? अरे आराध्या आ गया ये। चलिए आराध्या बताइए, गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहता है? जितना आता है आपको, जितना आता है, थोड़ा जितना आता है उतना बताइए। हाँ, पूरी संख्याओं का चलिए आप बैठिए और दोबारा देखिए, अभी आपको दोबारा बुलाऊंगा, ठीक है? चलिए फटाफट बैठिए। अंशिका आई क्लास में? अंशिका नहीं सर। अंशिका नहीं आई? अनुराधा आई है? अनुराधा तो बुला दिया हमने। अनन्या, अनन्या आई है? नहीं। अनन्या भी नहीं है। हिमांशी, हिमांशी, हिमांशी आगे क्यों नहीं आ रही है? चलिए आप बताइए, गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहता है? हाँ, समवर्ग प्रगुण ये कहता है। गुणन संख्या होता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए एक बार दोबारा बात करते हैं, गुणन का समवर्ग प्रगुण क्या कहता है कि कभी जब भी हम क्या करेंगे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगी? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये क्या कहता है? यह गुणन संक्रियाओं का समवर्ग प्रगुण है। ठीक है समझ में? इसका एग्जांपल हमने देखा, कोई भी दो पूर्ण संख्या ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि 4 और 5 या 6 और 10, जो आपको पता है, कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। सभी बच्चों को किसी भी पूछ सकता हूँ मैं अब? यस सर। पक्का? शुभम आएगा नहीं? शुभम चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा इस हेडिंग को नोट करेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे कि ये क्या कहता है, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको नोट कीजिए आप, हेडिंग नोट कीजिए केवल, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। उसके बाद हम समझेंगे ये प्रगुण क्या कहता है, उसके बाद हम जाके इसको नोट करेंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे, मैं देख रहा हूँ। इसको याद करने की कोशिश करना बच्चों, पेपर अभी सीधे आपके जब अभ्यास करेंगे तो यूज होंगे, ये आपको याद भी करना है। नोट कर लिया आप सभी ने? केवल हेडिंग नोट करनी बच्चों अभी आपको कर ली ना? चलिए अब हम समझते हैं कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है। इसी प्रकार का प्रगुण सेम हमने कहाँ पढ़ा था? योगफल के लिए भी पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी तीन पूर्ण संख्या बताइए मुझे, जिसको हम गुणा करके देखेंगे। चलिए बताइए। 2 3 4 तीनों पूर्ण संख्या है ना? चलिए आप क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, 2 का गुणा 3 से करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं।
चलिए देखिए, पहले 2 का गुणा किससे करा हमने? 3 से करा। उसके बाद किससे करा? 4 से करेंगे। चलिए बताइए कितना आएगा 2 गुणा 3 करने पर? 2 तिया 6। उसके बाद गुणा 4 करना है। अब बताइए 6 गुणा 4 कितना होगा? 24। चलिए तो 24 क्या है? एक पूर्ण संख्या है ना। चलिए अब आपको क्या करना है? इसका क्रम बदल लेना है। पहले जो क्रम में क्या था उस क्रम में नहीं करना है, हमने क्या करना है? क्रम बदल लेना है। अब हम क्या करेंगे? पहले 3 और 4 को गुणा कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं? 3 और 4 को गुणा कर लेते हैं, क्रम बदल लेते हैं। उसके बाद हम 2 से गुणा करेंगे। अब बताइए 3 गुणा 4 कितना होगा? 3 गुणा 4 12। उसके बाद 12 गुणा 2 कीजिए, कितना आएगा? 24। देखिए अभी भी 24 से आया ना आंसर, पहले भी 24 से आया था। तो इसका मतलब क्या है? जब हम क्या कर रहे हैं? गुणा करने का क्रम बदल रहे हैं तो हमारे गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब क्रम से क्या होता है? क्रम से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण यही कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं? इन्हीं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो उसमें क्या क्रम को बदलने का गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आया समझ में? देखिए हमने क्या करा? पहले 2 का गुणा 3 से किया और फिर क्या यहाँ क्या करा? 3 का गुणा 4 से किया, क्रम बदल दिया गुणा करने का, लेकिन आंसर दोनों केस में सेम ही आया है। ठीक, आया था? आया समझ में? ये एग्जाम्पल और ले बताइए, आगे समझ में सभी बच्चों को? चलिए तो आप क्या करेंगे? आप इसको नोट करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। और केवल नोट नहीं करना है, इसको थोड़ा समझ के नोट करना। और इसमें आपको कोई शब्द का मतलब समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा। पूर्ण संख्याओं पे गुणांक का क्रम निर्णय नियम, आप कोई भी 2 क्रम निर्णय में आप कोई भी 2 पूर्णांक दोगे, उनका मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनका क्रम बदल के मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? अगर सेम आ रहा है, ठीक है ना, तो वो कैसे करेगा? और ऐसा सभी पूर्णांक के साथ होता है। अगर आपको कोई से ऐसे 2 पूर्णांक मिल गए जिनका गुणा करने पर और उनका क्रम बदल के गुणा करने पर अगर अलग अलग आ जाए तो फिर वो पूर्णांक संख्याएं गुणा में क्रम निर्णय नियम का पालन नहीं करेगी, जो कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं गुणा में क्रम निर्णय नियम का हमेशा पालन करती हैं, सही ना? आया समझ में? आया समझ में? आज तो एक सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, आया समझ में? हाँ, अब लग रहा ना कि आया समझ में आपको, नहीं तो अभी तो केवल एक गलती बोल रही थी। लिखो बेटा फटाफट लिखो। लिख लिया अभिनव? लिख लिया अभिनव ने? लिख लिया? 2 मिनट हुआ लिखेंगे। दिव्यांश आपने नोट कर लिया? दिव्यांश आगे देखिए, आपने नोट कर लिया? दिनेश आपने नोट कर लिया? दिनेश आपने नोट कर लिया? हो गया ना, सबका नोट हो गया? ये बताइए सभी बच्चों का नोट हो गया है? मनसाव आपने नोट कर लिया? मनसाव चलिए बताइए क्या कहता है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण? मनसाव बताइए। आंसर बता बेटा। सवाल बात बताइए। शांत रहिए, बात सुनिए, सही नहीं रहा। हाँ पूछिए कि गुणा में क्रम निर्णय नियम क्या होता है? क्या समझ नियम जैसा आपको समझ में आया अपने शब्दों में बताइए, जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा था वही बोलना है। जैसा आपको समझ में आया अपने शब्दों में बता दीजिए। संदर्भ ये बताइए, संदर्भ। हाँ गुणा में संदर्भ किसी भी
पूर्ण संख्या का गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। ये तो उसका समवर्ग प्रगुण कहता है। क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? क्रम विनिमय, क्रम मतलब उसका सीक्वेंस। क्रम बताओ। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। ये तो ना है, ये तो देखिए बनता हूँ, ये समवर्ग प्रगुण है। मैं आपसे थोड़ा पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, ये पूछ रहा हूँ। आए समझ में? चलिए आप बताइए। पूर्ण संख्या में चलिए ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं। कल जैसी क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। क्या पूछूंगा? गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है, ठीक है? आए समझ में? यस सर। कल बता दोगे ना? सर चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। चलिए बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही। बाय बाय। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो आज पढ़ा है इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।